नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती है मेनली। बाकी क्या है कि इसके बारे में बात करते हैं कि न्यूरोसाइकोटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और क्यों होता है। तो इसमें क्या है कि सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। दर्द खासकर गर्दन में होता है, कंधे में होता है, पीठ में होता है और जांघों में होता है। और ये दर्द लगातार बना रहता है। सिविरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा सिविरिटी में पेन होता है। थकान महसूस होती है, दिन भर थकान महसूस होना, मतलब क्या है कि फटीग जैसा फील रहना, ब्रेन फॉग की कंडीशन तक बन जाती है। तो थकान दिन भर रहती है। इसमें नींद आने में समस्या आती है, पेशेंट को खासकर सोने में कठिनाई होना, बार बार नींद खुलना। क्योंकि क्या है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं, तो फटीग के कारण जो ब्रेन की जो एक्टिविटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है स्लीपिंग के लिए। तो उसकी वजह से क्या है कि सोने में पेशेंट को ज़्यादा कठिनाई होती है और बार बार रात में पेशेंट को नींद खुलना, ये कंडीशन बनती है। और ब्रेन फॉग की कंडीशन की बात करें इसमें, तो पेशेंट की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कंसंट्रेशन करने में, ध्यान लगाने में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि लंबे समय तक अगर पेशेंट इस दर्द को फेस करता है तो उसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर भी प्रेशर पड़ने लग जाता है। उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी तक की कंडीशन बन जाती है। तो इसमें और सिम्टम्स की बात करें तो सिर दर्द रहता है, पेट खराब रहता है, पेशाब आने में समस्या रहती है। ये सिम्टम्स भी साथ में हो सकते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में और जानकारी के लिए कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखा जाए तो जो आम रोग रहते हैं और ये फाइब्रोमाइल्जिया रहते हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि अपन आम रोग जो सामान्य रोग रहता है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा कष्टदायी रहता है। बाकी क्या है कि इसका डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फाइब्रोमाइल्जिया एक दीर्घकालीन क्रोनिक कंडीशन है जिसमें क्या है कि मरीज को पूरे शरीर की मांसपेशियों में, नसों में, जोड़ों में दर्द बना रहता है, थकान महसूस होती है, नींद की समस्या होती है, मानसिक भ्रम होता है, फ्रॉग की कंडीशन बनती है। तो ये लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं और ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या है कि ये क्यों होता है, अगर ये कंडीशन बनती है तो अभी तक क्या है कि फाइब्रोमाइल्जिया का सटीक कारण अभी तक नहीं पता है। बाकी क्या है कि कुछ कारण हो सकते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है हमारा, CNS, उसकी सेंसिटाइजेशन की वजह से ये समस्या होती है। हाइपर सेंसिटिव हो जाता है वो, तो मस्तिष्क में दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। तो जैसे हम कहीं पे भी हाथ लगाते हैं या फिर चींटी काटते हैं या फिर कहीं भी लग जाती है तो चोट लगने के बाद हमारा मस्तिष्क सिग्नल देता है कि वहाँ पे कुछ हो गया है, तो हमें दर्द का अनुभव होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि मस्तिष्क के अंदर जो दर्द के जो सेंसर्स रहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनके कारण ये कंडीशन बनती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि परिवार में या फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये बीमारी है तो उसमें होने की संभावना बढ़ जाती है। इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन होने के चांसेस 80 से 85% तक ज़्यादा रहते हैं। तो इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस ये फैक्टर हो सकता है। फिजिकल इंजरी, अगर आपको कहीं भी जैसे रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, सिर में पुरानी लगी हुई चोट है या फिर पुरानी बीमारी की वजह से भी फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस